Good morning, students. Here is a lesson number 5 question answers. Now this is exercise section A, oral questions. How can you feel air? So we can feel air by any of the following ways. So by blowing air on our hand, by standing in front of working table fan, by fanning ourselves with a hand. मतलब हम एयर को ऐसे फील कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ में या आपके आसपास कोई चीज़ है उसमें अगर ब्लो कर रहा है, आपको फील हो रहा है. अगर आप टेबल फैन के सामने खड़े हो तो आपको पता चलेगा कि एयर जो है वो है. बाय फैनिंग आवरसेल्व्स मतलब खुद को ऐसे हवा करने से, तो भी अपने हाथों से हवा करने से भी हमें पता चलता है कि वी कैन फील एयर. नाउ हाउ डू स्टॉर्म्स फ्रॉम? स्टॉर्म्स कहाँ से आती है? अ वेरी हाई स्पीड विंड अलॉन्ग विथ थंडर लाइटनिंग एंड रेन इज कॉल्ड स्टॉर्म. मतलब स्टॉर्म क्या है? एक हाई स्पीड विंड है जो इसमें थंडर भी है, लाइटनिंग भी है, रेन भी है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म. नाउ साइंस क्विज. व्हाट डज एयर कंटेन? एयर कंटेन्स मैनी गैसेस, वाटर वेपर, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स एंड जम्स. एयर में काफ़ी सारे गैसेस, वाटर वेपर, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल्स और जम्स हैं. सेकेंड, नेम द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया. सो मेन सीजन ऑफ इंडिया इज समर, विंटर एंड रेनी सीजन्स. नाउ दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड डैश टू ब्रीथ. सो ऑक्सीजन टू ब्रीथ. Which of the following gases is used by plants to make food? Carbon dioxide. Now fill in the blanks with the help of the given words. We can feel air when it moves. Dash can cause loss of life and property. Storm. Storms की वजह से आंधी तूफान आता है तो उससे सबकी लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है. Dash is a cold season. Winter is a cold season. द क्लाउड्स एंड डैश द सन रेज. द क्लाउड्स जो है, क्लाउड क्या करते हैं? वो सन रेज को ब्लॉक कर देते हैं. सनी डेज आर डैश देन क्लाउडी डेज. सनी डेज जो है वो वार्मर है, मतलब थोड़े गर्म होते हैं क्लाउडी डेज से. नाउ मैच द फॉलोइंग. समर हॉट सीजन है, विंटर कोल्ड सीजन एंड मानसून इज रेनी सीजन. नाउ हियर वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, scientific practical skills. What is formed when water vapor mixes with dust particles and gets cooled in the sky? So cloud. जब वाटर वेपर है वो डस्ट पार्टिकल्स में जब मिक्स होता है और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो क्लाउड बन जाता है. नाउ सेकेंड, सीजन विथ शॉर्ट एंड कोल्ड डेज. शॉर्ट और कोल्ड डेज किस में होते हैं? शॉर्ट एंड कोल्ड डेज विंटर में होते हैं. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नेम द गैस दैट वी ब्रीथ आउट. सो कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिससे हम ब्रीथ आउट करते हैं. व्हाट डू वी कॉल मूविंग एयर? हम मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड. नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. Why are morning and evening cooler than afternoon? So morning and evening cooler than afternoon because in the evening and morning sun rays are slanting, at the noon sun rays fall directly. सुबह और शाम को सुबह और शाम इतनी इसलिए कूलर होती है क्योंकि आफ्टरनून में जो होता है कि सन रेज जो है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर सनरेज जो है डायरेक्टली फॉल करती है, और मॉर्निंग और इवनिंग में जो सनरेज होती है वो स्लैंटिंग वे में होती है. नाउ सेकेंड, वाई इज क्लाउडी डे कूलर देन अ सनी डे? क्लाउडी डे क्यों कूलर है सनी डे से? और क्लाउडी डे इज कूलर देन अ सनी डे बिकॉज ऑन अ क्लाउडी डे सन रेज कैन नॉट रीच अस डायरेक्टली. क्योंकि क्लाउडी डे इसलिए कूलर है क्योंकि क्लाउडी डे इसलिए कूलर है सनी डे से क्योंकि क्लाउड्स जो है वो डायरेक्टली क्लाउड जो है वो सनरेज को ब्लॉक कर देते हैं. तो उस वजह से सनरेज जो है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं आती है. अ स्टॉर्म इज़ वेरी पावरफुल एंड कैन कॉज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. नाउ ए, व्हाट इज स्टॉर्म? इज इट गुड टू शो योर पावर ऑन द अदर पीपल? वाई एंड वाई नॉट? Wind blowing at a very high speed along with thunder, lightning and rain is called storm.
जो हाई स्पीड में जो विंड है जिसमें थंडर, लाइटनिंग और रेन भी होती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉर्म, उसे हम स्टॉर्म कहते हैं. एंड द सेकेंड आंसर इज इट इज़ नॉट गुड टू शो आवर पावर ऑन अदर पीपल. ये बात सही नहीं है कि हम हमारा पावर किसी दूसरे लोगों पर दिखाएं. वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर पावर एंड यूज़ इट फॉर गुड वर्क एंड फॉर हेल्पिंग अदर्स. और हमें ऐसे प्राउड भी नहीं होना चाहिए हमारे पावर पे कि हम उसे किसी अच्छे काम में यूज़ कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं. सो वी शुड नॉट यूज़ आवर पावर टू हार्म अदर्स. और हमें हमारे पावर का यूज़ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हम दूसरों को हार्म कर सके, तकलीफ पहुंचा सके. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस. व्हाट इज इवेपोरेशन? ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. हीटिंग जब वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है जब हीट एयर उसे मिलती है, सन रेज के कांटेक्ट में आती है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. नाउ डिस्क्राइब वाटर साइकिल. सो द वाटर इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड सीज इज हीटेड बाय द सन. जो लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, सीज है, ये सारे क्या है वो सन से जब हीट होते हैं तो हीटिंग की वजह से ड्यू टू हीट द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और हीट जो है वो वाटर में से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. सो द वाटर वेपर राइजेस एंड रीचेस एट हाइट. और वाटर वेपर जो है वो एक हाइट पर पहुंच जाती है. द वाटर वेपर मिक्सेस विद डस्ट. और वाटर वेपर में डस्ट मिक्स हो जाती है और दूसरी थिंग्स भी प्रेजेंट होती है जो इन द एयर एंड गेट्स कूल टू फॉर्म क्लाउड्स. और वो ठंडी पड़ जाती है तो वो क्लाउड में फॉर्म हो जाती है, क्लाउड में बन जाती है. दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. द वाटर ड्रॉप स्टार्ट बिकमिंग बिगर एंड हैवियर. और वाटर जैसे जैसे ड्रॉप होता है और बड़ा होते जाता है वो क्लाउड बिगर होता जाता है और हैवियर होता जाता है. व्हेन दे बिकम टू हैवी दे फॉल डाउन एज रेन. और जब वो पूरा हैवी हो जाता है तो वो बारिश की तरह क्लाउड में से पानी गिरने लग जाता है. दिस रेन वाटर गोज बैक इनटू द रिवर. और ये रेन वाटर जो है वो रिवर, पॉन्ड्स, लेक, सीज सब जगह पहुंचता है. वेयर इट इज़ इवेपोरेटेड अगेन. और फिर से वो इवेपोरेट होके द सेम साइकिल ऑलवेज कंटिन्यू. दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल. नाउ थिंक एंड आंसर. What would happen if there are no plants? अगर plants नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? If there are no plants, no life will exist on earth. अगर plants नहीं होंगे तो कोई भी life exist नहीं कर पाएगी. So second, how do we help plants? हम plants को कैसे help कर सकते हैं? We help plants by providing them carbon dioxide. हम plants को help कर सकते हैं उसे carbon dioxide provide करके, which we exhale during breathing. जो हम exhale करते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, जो सांस हम बाहर निकालते हैं, जो गैस हम बाहर निकालते हैं, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. सो प्लांट्स यूज़ दिस कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड. और हम इसी तरीके से प्लांट को हेल्प कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसे दे सकते हैं जिससे कि वो अपना फूड मेक कर सके. नाउ हियर इज अ लेसन इज फिनिश्ड. लेसन नंबर 5 क्वेश्चन आंसर्स is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.